दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति की विधि के विषय में ही आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको आज बताने वाले हैं कि गर्भधारण के समय स्वर विभाजन का प्रक्रिया किस प्रकार से पालन करें जिससे लड़का उत्पन्न करने में अथवा पुत्र प्राप्ति में सरल हो और 100% आपको रिजल्ट प्राप्त हो। वैसे तो मैं पुत्र प्राप्ति की दवाई, समडेट इत्यादि के वीडियो पहले भी प्रस्तुत कर चुका हूं, परंतु आज जो वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा एक मेन टॉपिक है ये। जैसा कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष प्रधान माना जाता है। पुरुष प्रधान इसलिए माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति में पुरुष का ही सानिध्य रहता है। इसलिए विशेष स्वर विभाजन के विषय में आज हम आपसे जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि समडेट और विषम डेट के ऊपर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। समडेट इसलिए होना चाहिए जिस समय महिलाएं रजस्वला हो जाती है उसके गर्भाशय के सीधे नली चलता है प्रथम दिन, उल्टे जो नली है वो चलता है प्रथम दिन और सीधे चलता है दूसरे दिन। तो इसी तरीके से सम डेट के दिन जो सम डेट होता है उसके दिन जो सीधे गर्भाशय में जाने वाली जो नलियां हैं वो उनका क्रिएटिव रहता है। इसलिए गर्भधारण करते समय सम डेट का विशेष पालन करने से पुत्र होने के लिए अधिक बलशाली योग आरंभ होता है। ऐसा ही पुरुष प्रधान क्यों माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए कि देखो, पुत्र प्राप्ति में वाई और यक्ष कीटाणु होते हैं दो प्रकार के। उसमें पति के सीधे अंडाशय से अगर बीज प्रक्षाल्य होता है तो उससे पुत्र प्राप्ति अथवा उल्टे नली से उत्पन्न होने से पुत्री होती है। तो इसलिए गर्भधारण से पहले कुछ स्वर विभाजन देखना जरूरी होता है। स्वर विभाजन देखने के लिए विशेषकर सभी के लिए एक नियम पालन नहीं होता, यदा कदा किसी का अलग भी होता है, परंतु एक विशेष जो विधि है, आप लोग को गर्भधारण से आधा घंटा पहले पति को लेफ्ट हैंड नीचे करके सोना चाहिए जिससे राइट जो स्वर होता है वो चलता है, और पत्नी को राइट हैंड नीचे करके सोना चाहिए जिससे उनका जो लेफ्ट स्वर होता है वो चलता है। महिलाओं के लेफ्ट अथवा पुरुष के राइट ये क्यों चलना चाहिए कि गर्भधारण से पहले पति का राइट मतलब आपको एक सरल तरीके से समझने के लिए आप ध्यान रखना, सांस ऊपर लेते समय अथवा छोड़ते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको सीधे अथवा उल्टे नाक से किससे आपका जो श्वास है वो सहस्र बाहर निकल रहा है अथवा अंदर आ रहा है। ध्यान रहे, अगर सीधे नाक से श्वास निकल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सीधा श्वास चल रहा है। तो पति का अगर ऐसा चलता है तो उत्तम है। यही पत्नी का देखना कि उसका अगर उल्टे श्वास अगर क्रिया तरीके से चलता है तो वो भी उत्तम माना जाता है। गर्भधारण के बाद महिलाओं को तुरंत फिर लेफ्ट हैंड नीचे करके राइट हैंड को ऊपर करके सोना होता है। तुरंत गर्भधारण के बाद दूसरा जो करवट है वो बदल देना चाहिए। तो ये स्वर विभाजन अगर आप पालन करेंगे तो किसी भी प्रकार की दवाई अथवा कोई भी विधि आपको पालन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाई चांस अगर ये विधि आप फॉलो करने में चूक जाते हैं तो फिर आप पीछे जाके मोर पंख की दवाई, शिवलिंगी के बीज, पुत्रजीवी अथवा अन्य जो विधियाँ हैं, दवाई हैं, इसे आप लोगों ले सकते हैं। विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए मोरपंख की दवाई अथवा चिरचिटे की जो दवाई है ये सबसे उत्तम माने जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इस स्वर विभाजन की प्रक्रिया को ध्यान से सुने। वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार, जितने भी बार सुन के आपको समझ में आता है उतने बार इस वीडियो को सुने
और आप इस स्वर विभाजन को करें, तभी जाके आपका जो मनोरथ है वो शीघ्र पूर्ण भी होगा, और आपका जो मनोरथ है वो पूर्ण के साथ में आपको जिस क्रिया को फॉलो कर रहे हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके अलावा क्या समस्या है आपके जीवन में, ये भी आप जान सकते हैं। अगर आप हमारे से संपर्क में आना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले शाम को 7 से लेकर 9 बजे के बीच में, अभी गर्मी में अथवा सर्दी के समय में 4 से लेकर 7 के बीच में अगर आप संपर्क करेंगे तो सहज तरीके से आपसे बात हो पाएगी। और आप हमारे दक्षिणा सेंड करना चाहते हैं, इसे नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे के माध्यम से आप हमें दक्षिणा भी सेंड कर सकते हैं।